हेलो एवरीवन, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पीछे हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ग्रुप, या इसी को हम लोग बोलते हैं EWG एंड ERG, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये चीज हमको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो, वो कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा या ऑर्थो पारा पे अटैक करेगा, इराइल हैलाइड या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनॉल, बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन, फिनॉल, ये सब में हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे इस सब में क्या होता है, इसका हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से समझने का, ताकि इससे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो हम लोग पढ़ेंगे EWG, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ का मतलब खींचना। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरों से खींचता है, लेता है, तो दूसरे पे क्या कर देता है, जिससे लेता है उस पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, मीन्स उसका क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, या उस पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी बढ़ा देता है। उसी तरह ये ERG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके दूसरे को दे देता है, मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इसीलिए उस पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और इसके कारण बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और रेट ऑफ अटैक ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बढ़ जाएगा। साथ में इसके कारण हमको K वैल्यू बढ़ जाएगा, PKB वैल्यू बढ़ जाएगा, K वैल्यू बढ़ जाएगा, KC वैल्यू बढ़ जाएगा, KP वैल्यू बढ़ जाएगा। इसके कारण बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, KB वैल्यू बढ़ जाएगा, PK वैल्यू बढ़ जाएगा, वोलाटाइल नेचर बढ़ जाएगा, pH वैल्यू इसके कारण बढ़ जाएगा, इसके कारण pH वैल्यू घट जाएगा, फिर इसके कारण E0 वैल्यू बढ़ जाएगा, इसके कारण डेल्टा G वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये सब हमको प्रॉब्लम सोल्व करने में काम आएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको देखें हम लोग। आइए, EWG इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे से विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द आयन एंड ग्रुप which take electron pair from other, hence increase acidic nature, Ka value, PKB value, POH value, K value, KC value, KP value, E0 value, but
डिक्रीज, बेसिक नेचर, Kb वैल्यू, pKa वैल्यू, pH वैल्यू, डेल्टा G वैल्यू एंड volatile नेचर ETC। ये ग्रुप जिसमें भी रहेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। ये क्या करेगा, आयन एटम और ग्रुप विच टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर, जो क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और उसका क्या करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ा देगा। तो जहां एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो के वैल्यू क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। एसिड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग के वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई HCl एसिड लिए, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे, क्लोरीन यहाँ से माइनस लेगा, H पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। या दूसरे वर्ड में करता है, ये यहाँ से ब्रेक करता है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के वैल्यू बोलते हैं। उसी तरह बेस को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे Kb। और यहाँ पे pKa क्या है, इसका लॉग ले लेंगे हम लोग। pKa क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग pKa बराबर होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ka। जिस तरह हम लोग पढ़े होंगे, pOH वैल्यू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH। pH क्या होता है, हमको pH वैल्यू क्या होता है, pH बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। pKb बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस लॉग Kb का कंसंट्रेशन। और ये क्या है, K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और E नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये बेसिक नेचर को घटाएगा, मतलब Kb वैल्यू ये सब को ये घटा देगा। डेल्टा G वैल्यू है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, गिव्स फ्री एनर्जी, वोलेटाइल नेचर, ये सब। अब ये तो है कि ये EWG रहेगा तो ये सब चीज बढ़ाएगा या घटाएगा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी दिया हुआ आयन या ग्रुप EWG है या नहीं है। तो EWG है या नहीं, उसके लिए क्या है कि फर्स्ट एटम पे मस्ट मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और फर्स्ट ही एटम पे प्लस चार्ज होना चाहिए। मतलब आयन की जगह पे हम लोग कैटायन लिख सकते हैं, और ग्रुप की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप। मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप में जैसे आ जाएगा एल्डिहाइड CHO, नाइट्रो ग्रुप NO2, एसिड COOH, ETC आ जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसको हम एक ट्रिक के तौर पे लिख सकते हैं। इसको मान में रखेंगे हम लोग क्या, फॉर EWG must at least one multiple bonded group और cation present at first atom। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप और कैटायन कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट एटम पे।
या फर्स्ट एटम को हम लोग इंडिकेट क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ए से इंडिकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये हमने एक रिंग बनाया, यहाँ पे क्या कर दिया, ए डाल दिया। ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है। अब यहाँ इस ए पे कोई भी एटम या ग्रुप हो जो मल्टीपल बॉन्डेड या केटायन हो, इसका मतलब क्या है कि वो EWG है। क्या है वो, EWG ग्रुप है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे F पे प्लस चार्ज ले सकते हैं हम लोग, या मान लीजिए यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये F प्लस क्या हो गया, हमारा EWG ग्रुप हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा EWG ग्रुप हो गया। ये EWG ग्रुप क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। ये EWG क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे केटायन है, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह हम लोग और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक बेंजीन रिंग बना लिया यहाँ पे। इस रिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं और भी कोई एटम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग नाइट्रो ग्रुप दे देते हैं, नाइट्रो ग्रुप दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आ गया, ये मल्टीपल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब NO2 क्या है, हमारा EWG ग्रुप है। या हम इसी को क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, या फिर हम इसी को क्या कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N दे सकते हैं। या यहीं पे हम लोग NH3 प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा EWG ग्रुप हो गया। ये भी क्या हो गया, EWG ग्रुप हो गया। ये भी क्या हो गया, EWG हो गया, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, EWG हो गया। EWG होने का मतलब क्या होता है कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ खींचता है। तो इस रिंग पे क्या क्रिएट कर देता है, इस होल रिंग पे ये क्रिएट कर देता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण इस रिंग की एसिडिटी बढ़ जाती है। उसी तरह ये EWG है, तो क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस रिंग पे क्या क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा कहाँ कहाँ पे, ऑर्थो, पारा, ऑर्थो पोजीशन पे। ये कहाँ पे क्रिएट करेगा, कोई में भी हम किसी भी रिंग में ले सकते हैं, 2 पे, 4 पे और 6 पे। ये क्रिएट करेगा क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज। बचा क्या, 3 और 5 पोजीशन या मेटा पोजीशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों के कंपेरिजन में ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा जगह, मतलब 3 जगह पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और 2 जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेरिजन में ज्यादा है। मतलब 3 पॉजिटिव है और 2 मान लीजिए न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उसी तरह ये केस जो होगा इलेक्ट्रॉन छीनने का, यहाँ पे ये हर केस में होगा यहाँ पे। इसलिए मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, EWG में क्या आ सकता है, F प्लस आ सकता है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, CHO आ सकता है EWG में। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, NO2 आ सकता है। या क्या आ सकता है, C डबल OH आ सकता है। या क्या आ सकता है, CN आ सकता है। या क्या आ सकता है, NH3, इसके साथ एक बॉन्ड होगा तो इस पे प्लस आ सकता है। तो ये सब हमारा क्या हो सकता है, EWG हो सकता है। इसी EWG का नाम दूसरा भी नाम है, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग EWG को और क्या बोलते हैं, इस EWG का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को फेवर कहाँ पे अटैक करता है? ये मेटा पोजीशन पे। और न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे फेवर करता है? ऑर्थो पारा पोजीशन पे। इसको हम लोग और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये कहाँ पे होता है? 3 and 5 पोजीशन। 3 and 5 पोजीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज it favor attack of electrophile at meta position and of nucleophile at ortho होता है 2-6 पोजीशन। ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। पारा पोजीशन कहाँ पे होता है? 4 पोजीशन पे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका दूसरा नाम क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्योंकि ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे अटैक करता है? मेटा पोजीशन पे। और न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे अटैक करवाता है? ये ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे होता है, तो इस EWG का नाम हम लोगों ने ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों नहीं कहा? मेटा डायरेक्टिंग ही इसको क्यों कहा? मेटा डायरेक्टिंग कहाँ पे? हमको 3 और 5 पे। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा पीछे बैक में चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इप्सो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इप्सो ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इप्सो ग्रुप। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा? बेंजल्डिहाइड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? इप्सो ग्रुप। ये क्या हो गया हमारा? इप्सो ग्रुप। यही इप्सो ग्रुप पहला पोजीशन हो गया ये। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जब इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या फिर इसका रेजोनेंस होता है, तो वो लोग हम देखेंगे आगे डिटेल में रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि O यहाँ से माइनस लेता है, तो फिर यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। ये रेजोनेंस को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ही प्लस क्यों आता है वो सब हम एकदम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इप्सो ग्रुप हो गया ये, यहाँ पे प्लस आया। इसके कारण पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है? कम है। तो कम वाला कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? हमको इसमें यहाँ पे है और यहाँ पे। अब देखिए हम इसका नाम
मेटा डायरेक्टिंग ही क्यों दिया और इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे ही क्यों दिया। और हम ये होल रिंग को लेते हैं, होल रिंग पर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक्सेस पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एक्सेस पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हमारा कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिंग से कौन लेगा पे डिपेंड नहीं है, ये किसको देगा, देगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल EWG रहने के कारण, EWG इस रिंग में रहने के कारण पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया ज्यादा, तो इस पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या देंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगले स्टेप में अगर यहाँ पे ये अल्डिहाइड है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक। अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, कम इलेक्ट्रॉन। तो कम इलेक्ट्रॉन पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमको कहाँ कहाँ अटैक करेगा, इसमें 2 पे अटैक कर सकता है, इस 6 पे अटैक कर सकता है और इस 4 पे अटैक कर सकता है। तो इसका अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगला स्टेप देखिए। इसका अगला स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ गया हमको, यहाँ पे। अब हम लोग जनरल एक ये इप्सो ग्रुप जो होता है, तो उसके बाद अगर हम कोई एक रिंग बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं हम लोग। ये रिंग बना लिया, यहाँ पे इप्सो ग्रुप है। क्या है ये, इप्सो ग्रुप। तो इसके जस्ट बगल में जो होता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं, मेटा। इसको क्या बोलते हैं, पारा। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और इसको क्या बोलते हैं, मेटा। अब मान लो यहाँ पे इप्सो कोई ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान लो यहाँ पे अल्डिहाइड है, तो इसका जो नंबरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे इस ऑर्थो पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2, इसको 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमको क्या अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे हमको क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेटा पोजीशन पे क्या अटैक करेगा हमको, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फिर उसी तरह पारा पोजीशन पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। मेटा पोजीशन पे क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। फिर इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। या हम लोग एक और शॉर्टकट रूल लिख सकते हैं, यहाँ पे इस इप्सो की जगह पे क्या भी हो सकता है, एनी EWG। इस एट इप्सो की जगह पे एनी EWG, कोई भी EWG रहेगा यहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। जैसे मान लीजिए F+ हो, NH4+ हो, सॉरी NH3+ हो, NO2 हो, CHO हो, COOH हो, CN हो। इस इप्सो की जगह पे इसमें से कोई भी ग्रुप होगा, कभी भी
तो हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे होगा? ऑर्थोमिस 2 और ऑर्थोमिस 6 पोजीशन। ऑर्थो क्या है हमारा? 2 और 6 पोजीशन। फिर न्यूक्लियोफाइल हमको कहाँ पे अटैक कर सकता है? 4 पोजीशन पे या पारा पोजीशन पे। पारा पोजीशन हमारा कौन है? 4th पोजीशन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है? मेटा पोजीशन वो 3 पे है और मेटा कहाँ पे है? 5 पे है। मेटा पोजीशन हमारा कौन है? 3 और 5। तो कोई भी EWG ग्रुप होगा यहाँ पे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस चीज को कंप्लीट माइंड में रखेंगे, इसको अपना यहाँ से समझेंगे। और इसको अभी हम लोगों ने क्या कहा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसका क्या नाम है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी इसको बोलते हैं। इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगले दूसरे कंपाउंड को या ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है? किसी से कोई चीज छीन लेना, ले लेना। तो यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है? इस होल रिंग को ये डीएक्टिवेट कर रहा है। मतलब रिंग से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और इस होल रिंग को क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। डीएक्टिवेट मतलब इस पर क्या किया? इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ा दी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन छीन लेना, इलेक्ट्रॉन ले लेना। इसीलिए ये क्या हो गया? यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहला गया। तो हम लोग EWG को क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी भी कंपाउंड में EWG की संख्या बढ़ा दें या EWG का स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा? हमको अटैक टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा? ये टेंडेंसी को बढ़ाएगा या घटाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की टेंडेंसी को घटा देगा। क्योंकि ये क्या? खुद इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? प्लस ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? 2 ही पोजीशन पे अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल लेकिन क्या है? ज्यादा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब EWG ग्रुप अटैच रहेगा किसी भी रिंग में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी या इंक्रीज करेगी। और वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन ये कितना जगह दे रहा है? सिर्फ 2 जगह दे रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन कितना जगह दे रहा है? 3 जगह दे रहा है। तो क्वेश्चन में आता है मतलब कंपाउंड दे देगा आपको 4-5 और बोलेगा कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो वहां पे हम इस चीज को ध्यान में रख करके इप्सो ग्रुप EWG हो या ERG हो, जहाँ ERG होगा तो जस्ट केस अपोजिट हो जाएगा। ERG का मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जो खींचा है वो लेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। तो यहाँ पे प्लस है वहां पे उसमें माइनस हो जाएगा। इसमें जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वहां पे उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, जहाँ न्यूक्लियोफाइल है वहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो उसको हम देखते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लो। EWG क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन या सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी को या रिएक्टिविटी को घटाएगा और न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाएगा। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। EWG ग्रुप इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन and substitution reaction. Addition and substitution reaction order, but decrease rate of electrophilic addition and substitution reaction. Addition and substitution reaction. इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे यहाँ पे ERG। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ERG। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
इसमें क्या करेंगे हम लोग, जस्ट EWG का उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट ऑफ EWG। यहाँ क्या करेंगे, व्हेन एटम और ग्रुप, व्हेन एटम या एटम आयन और ग्रुप present at first position and having only single bond, comma negative charge and lone pair electron on that atoms। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, उस पर या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है या लोन पेयर हो सकता है। इसलिए ये क्या करेगा, इट इंक्रीज बेसिक नेचर KB वैल्यू, pKa वैल्यू, pH वैल्यू, डेल्टा G वैल्यू and volatile nature, but decrease acidic nature, Ka value, pKb value, pOH value, K value, Kc value, Kp value, E0 value, etc। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी ERG को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये फेवर करता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन एंड न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करता है ये मेटा पोजिशन पे। जैसे इसको हम लोग देखते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इट फेवर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, hence called orthopara directing group, hence called ortho and para directing group। That is attack of nucleophile at meta position, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये EWG था, यहाँ पे ये ERG, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जब एटम आयन और ग्रुप क्या हो, फर्स्ट एटम पे प्रेजेंट हो, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो, तो ये क्या कहलाएगा हमको, ERG। जैसे EWG में क्या था, वो बेसिक नेचर को क्या कर रहा था, घटा रहा था, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। वहाँ एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा।
ये फेवर करता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। ईडब्ल्यूजी में क्या था, वो अटैक हो रहा था मेटा पोजीशन पे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ईडब्ल्यूजी में क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे हो रहा था, ऑर्थो पारा पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटा पोजीशन पे। इसको हम लोग नोट कर लें और इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। जहाँ जो प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज कमेंट करें, हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और इसके बेसिस पे एक साथ। और प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।